ये उदासी भी कितनी अजीब होती है, जितना दूर करो उतनी करीब होती है। तो मेरी ये दो पंक्तियां सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज मैं बात करने वाली हूँ नेगेटिविटी के बारे में। करेंगे नेगेटिविटी रिमूविंग के बारे में भी बात करेंगे, बट मैं बताऊंगी तभी जब सारे नए लोग रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन दबाएंगे और लगे हाथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, वीडियो खत्म होने पर प्लीज पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके, आई होप कि अभी तक सबने सब्सक्राइब बटन दबाई दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम है सभी व्यूअर्स का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। नेगेटिविटी क्या है? नकारात्मकता। ओके, नेगेटिविटी बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी है ना। वैसे एनर्जी तो एनर्जी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो तब बनती है जिस वे में हम उसको ले रहे हैं, किस तरह से उसे आप अपने लिए यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। करेक्ट। हम पर नेगेटिविटी तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक हम उसे नेगेटिव रूप में नहीं लेते। नेगेटिविटी पहले एक थॉट से स्टार्ट होती है, उसके बाद एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स की झड़ी सी लग जाती है और हम नेगेटिव होते चले जाते हैं, और ये हमारे दिल दिमाग पर अपना असर डालना शुरू कर देती है। नकारात्मकता हमारे अंदर दो तरीके से हो सकती है, एक अंदरूनी नेगेटिविटी और एक बाहरी नेगेटिविटी। बाहरी नेगेटिविटी मतलब आप बाहर से कोई थॉट, या आपका अपना नहीं होता, बाहर से कोई नेगेटिविटी आई, बाहर से कोई थॉट आया जो आपको नेगेटिव कर देता है। वैसे आप यूजुअली ठीक रहते हैं। जैसे किसी से कोई बात हो गई, किसी से कोई बात का पता चला, आप नेगेटिव हो गए। किसी ने आपसे कुछ बुरा कह दिया, आप नेगेटिव हो गए। कोई बुरी घटना, कोई बुरी न्यूज सुनकर, देखकर आप नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह से ये नेगेटिविटी बाहर से आई होती है जो आपके शरीर के अंदर एंटर करती है। यूजुअली इसको हटाना भी आसान होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये आपके साथ कुछ घटित हो गया तो आप नेगेटिव हो गए, तो ये इस तरह की नेगेटिविटी कुछ टाइम के लिए आपको परेशान करेगी। आप टाइम के साथ साथ इसको हील कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी होती है। ओके, दूसरी तरह की नेगेटिविटी है अंदरूनी नेगेटिविटी। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक्चुअली में एक लॉन्ग टाइम से हमारे बॉडी में बसती चली आती है, रची बसी होती है, या यूं कहूं कि ये पुरानी टोटली हैबिट की तरह होती है। और कसूर हमारा भी नहीं है, क्योंकि हम पले ही बड़े ऐसी सोसाइटी में होते हैं जहां पे खुश रहो बेटा, फूलो फलो बेटा जैसा आशीर्वाद देने वाले लोग ही खुद खुश नहीं होते और नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। और हमारा माइंड तो सीखता वही है जो हमारे आसपास देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में पड़ जाते हैं कि डेली डेली हम उन्हीं को फिर पानी देते हैं, और वो एक फसल के रूप में तैयार होकर हमें नेगेटिव कर देते हैं कि हमें कुछ पॉजिटिव चीजें नजर ही नहीं आती, पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती। और ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में भी रुकावट देता है। क्यों? क्योंकि हमें फिर यही लगता है कि अरे नहीं, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। डर लगता है कि पता नहीं ये मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं है, और कई बार तो हम ट्राई भी नहीं करते, उससे पहले ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो, मेरे लायक तो होने से रहा, मेरे से तो होगा ही नहीं ये, या मेरे लिए तो ये है ही नहीं। इतना ही नहीं, नेगेटिव लोगों में तो इसका असर आप फिजिकल रूप में भी देख सकते हो। उनका ऑरा, उनकी बातचीत, उनकी बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसी होगी कि आप उनकी संगत से भी दूर भागोगे। नेगेटिविटी के वैसे कुछ लक्षण भी होते हैं बॉडी में जो देखने को मिलते हैं अक्सर। ऑलवेज लो फील करना, लो एनर्जी में रहना, कहीं ना कहीं ऑलवेज बॉडी में पेन रहना, भूख ना लगना, मन और दिमाग में भारीपन रहना, डिप्रेस्ड रहना, नींद नहीं आना, एक अजीब सी बेचैनी होना, ये सब नेगेटिविटी के ही लक्षण है। और डिपेंड करता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो किस लेवल की है। कई बार होता है ना कि ये लेवल काफी हाई हो जाता है जब हमारे साथ कुछ बुरा घटित हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और नेगेटिविटी में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं। मैं औरों की क्या बात करूं, मैं खुद ऐसी स्टेज से गुजरी हूं कि मैं जानती हूँ नेगेटिविटी वाली जो फीलिंग होती है ना, बाय गॉड वो टाइम काटना मुश्किल होता है। सबसे गंदी फीलिंग होती है वो, मतलब बयान नहीं कर सकते उस फीलिंग को। ऐसे सिचुएशन में ना इतना दम घुटता है। लोग कहते हैं ना कि हाँ मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, बट नहीं, उस टाइम पे जो झेल रहा होता है ना ये सब, जो उस टाइम पे सरवाइव कर रहा होता है, बस वही जानता है कि वो कैसे झेल रहा है। रियली में बड़ी गंदी फीलिंग होती है। खैर, भगवान सबको खुश रखे, कभी लाइफ में कभी किसी को ऐसे मूवमेंट ना दे। चलो बहुत होगी बातें, अब आगे चलते हैं और इसकी दूर करने के उपाय ढूंढते हैं। अगर नेगेटिविटी आपकी हैबिट है तो एक दिन में जादू नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर गारंटीड ये होता है। जो भी टेक्निक्स या तरीके मैं आपको इसमें बताऊंगी 100% वर्क करते हैं, और आप पर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स पर कितना भरोसा करते हैं,
आप में अपनी लाइफ को, अपने आप को चेंज करने का कितना जुनून है, कितनी जल्दी आप यूनिवर्सल लॉज को अपनाते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद हैबिट से ही नेगेटिव थी और मुझे भी ट्रांसफॉर्म होने में कम से कम भी करीब 2 ईयर लगे, बट ये पॉसिबल होता है। और इस बीमारी को हील करने के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें पहला तो जैसे मैंने बताया कि ये जो आते हैं थॉट्स, ये एक के बाद एक पैटर्न में आते हैं। तो क्या है कि नेगेटिविटी का जो ये थॉट्स आ रहे हैं, इनका पैटर्न ब्रेक करना बहुत जरूरी है। पहले तो यही करो कि जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना आपको, तो जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको आप उसके पॉजिटिव वर्जन से बदल दो। अगर वो पॉजिटिव वर्जन भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोई भी जो थॉट आपको पसंद हो ना, कोई भी पॉजिटिव थॉट, उससे उस नेगेटिव थॉट को एक्सचेंज कर दो। दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि आप रिवर्स काउंटिंग करो। जब भी आप नेगेटिविटी फील कर रहे हो ना, तो रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पैटर्न चला आ रहा है ना दिमाग में, वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा है होपोनोपोनो टेक्निक, जिस पर रिसेंटली मैंने भी वीडियो बनाया है, देख लेना उसको। ज्यादा बात नहीं करूंगी इसके बारे में, इतना ही कहूंगी कि ये देसी दवा की तरह है, थोड़ा सा टाइम लेती है क्योर करने में, बट बीमारी को जड़ से खत्म करने का दम रखती है। नो साइड इफेक्ट। ये एक तरह का ग्रेटिट्यूड भी है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जर्नल कर सके, ग्रेटिट्यूड कर सके। तो ये ऐसा ग्रेटिट्यूड है कि कहीं भी कभी भी। तीसरा है मेडिटेशन। मेरा फेवरेट रिकमेंडेशन है फॉर एवरी मेंटल डिजीज। आप कितने भी नेगेटिव हो, 21 दिन जस्ट करके देखो। इस पर मैंने वाई मेडिटेशन वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। बहुत ही अव्वल नंबर की मेडिसिन है, बट कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, बस आपके 20 मिनट चाहिए डेली मतलब डेली। 22वें दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करोगे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि नेगेटिविटी को ना रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। अब चाहे वो आप किसी से कह के करो, आप चाहे गुस्सा करके करो, चाहे चिल्लाकर करो, चाहे रोकर करो, चाहे लिख कर करो, कैसे भी करो, नेगेटिविटी को रिलीज करना बहुत जरूरी है। तब तक वो आपके ऑरा से बाहर जाएगी नहीं। और मेडिटेशन तो नेगेटिविटी रिलीजिंग का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो और आपको रोना भी आ रहा है ना, तो आप रो दो, जस्ट रो दो। भगवान, सोच लो कि भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं और आपके मन में जो कुछ चल रहा है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सारी खुले दिल से भगवान को बता रहे हो आप। ऐसा सोच लो। पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को अब सरेंडर कर दो, शरणागत हो जाओ। देखना भगवान सब संभाल लेंगे, सब ठीक होता जाएगा धीरे धीरे। हमारी मिस्टेक यही रहती है कि हम चीजों को अपने आप ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं ऑलवेज। भगवान पर छोड़कर तो देखो, वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, उन्होंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, तो वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करेंगे हमारी। बट हम उनको चांस ही नहीं देते, हम अपने आप ही लगे रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का, नेगेटिविटी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, स्ट्रेस से बाहर निकलने का, डिप्रेशन है, आपको कुछ भी है, सबसे बाहर निकलने का यही तरीका है कि आप शरणागत हो जाओ, भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर कर दो अपने आप को। तीसरा है राइटिंग। राइटिंग मेरा खुद का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने जिसको भी ये बताया है बहुत ही अच्छा फीडबैक आता है, बहुत ही लाइट फील करते हैं लोग। राइटिंग का एक फायदा ये भी है कि जो बात आप किसी से नहीं कह सकते, उसको लिख तो सकते हैं ना, लिख के नेगेटिविटी रिलीज कर देते हैं। अब इस ब्लैक पेन से जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप प्रेजेंट टेंस में 3-4 पेज 5 पेज आप भर डालिए, लिख डालिए उस प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको किसी ने चीट किया है, तो आप ये लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस में कि उसका नाम लिखिए कि उसने मुझे चीट किया है और मैं दुखी हूं, उसने मुझे चीट किया है, मैं दुखी हूं, उसके नाम के साथ। अब इस लिखे हुए को उसी ब्लैक पेन से कट, कैंसल, डिलीट 3 बार ऐसा लिखकर क्रॉस 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 करके काट दीजिए। जितना फ्रस्ट्रेशन इस पेज पर, इन पेजों पर आप निकाल सकते हैं, उतना फ्रस्ट्रेशन निकालिए, क्रश करिए, इनको गुचुड़ मुचुड़ करके डस्टबिन में फेंक दीजिए, जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए इन पेपर्स को। जब वी मेट का वो मूवी का सीन याद होगा आपको, जब शाहिद कपूर अपने ब्रेकअप से परेशान होता है और करीना उसको कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन देती है। वो कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को जला दो और अब इसके एशेज को टॉयलेट में फ्लश कर दो, देखना तुम बेटर फील करोगे। शाहिद को यकीन नहीं होता, लेकिन करीना के कहने पे वो ऐसा करता है और सचमुच में काफी लाइट फील करता है। तो ये प्रोसेस कुछ इसी तरह वर्क करता है। दूसरा तरीका है कि एक पेज लीजिए, उस पर ब्लैक पेन से जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी आपके मन में नेगेटिव चीजें चल रही हैं, वो सारी एक एक करके आप लिखिए। 10 तक लिख सकते हो आप, ठीक है। वो सारी चीजें लिखिए, नेगेटिव ही लिखिए, जो भी आपका नेगेटिव चल रहा है नेगेटिव ही लिखिए, कोई बात नहीं। लिख ली आपने सारी बातें प्रेजेंट टेंस में। अब एक दूसरा पेज लीजिए, उस पर
जो भी बात आपने पहले पेज पर नेगेटिव लिखी है उसका पॉजिटिव वर्जन प्रेजेंट टेंस में ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से लिखिए। और ऐसा लगातार आपको 3 दिन करना है। देखना वैसे तो पहले दिन दूसरे दिन मतलब डिक्रीज होता जाएगा ये। 3 दिन के बाद भी अगर नेगेटिविटी बचती है, कोई थॉट्स बचते हैं तो फिर उसको कंटिन्यू करिए, और अगर नहीं बचते हैं तो उसको बस फिर काफी है। इसमें जो मैंने पहला वाला तरीका बताया है उसमें पहली बार में ही आप लाइट फील करोगे, बट अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है तो उसको फिर रिपीट भी कर सकते हो। नेगेटिव लोगों और नेगेटिव न्यूज खबरों से दूर रहें। अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो न्यूज चैनल अखबारों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अपडेट रहिए, बेशक अपडेट रहिए, बट अपने दिमाग को मॉर्निंग में नेगेटिव डोज मत दीजिए, क्योंकि आप खुद ही याद करो, अगर आप सुबह कोई ज्यादा बुरी खबर देख लेते हो तो पूरा दिन बस दिमाग में वही घूमती रहती है ना, जो हमारे दिमाग के लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। नेगेटिव लोगों से दूर कर रहिए। कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पर आपके आसपास मिनिमम 5 लोगों की पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप खुद बहुत खुश हैं लेकिन अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव लोगों के साथ बैठ गए तो आप पाओगे कि आपकी खुशी भी ना खुद ब खुद फीकी सी लगेगी आपको। आप खुद महसूस करोगे कि आपका एक्साइटमेंट लेवल कहाँ चला, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। कुछ इस तरह के नेगेटिव लोग आपका मोटिवेशन आपसे छीन लेते हैं और ये एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद सर्वाइव करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है और आप गलती से ही सही लेकिन इनके लिए एनर्जी सप्लायर बन जाते हैं। तो पॉजिटिव बने रहने के लिए तो ऐसे लोगों से और ऐसी हैबिट से बॉयकॉट कीजिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव वीडियोस देखना। आप दिन में एटलीस्ट 2 मोटिवेशनल वीडियोस देखना ना भूलें। इसे आप अपने डेली रूटीन में चाय कॉफी की तरह ऐड कर लीजिए। जैसे आप चाय कॉफी दूध लेना नहीं भूलते हैं, इसी तरह आप इसको भी अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। रियली बता रही हूँ, ये आदत आपको धीरे धीरे नहीं बोलूंगी बल्कि सही स्पीड से सही डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव और मोटिवेशनल रहने में हेल्प करेगी। आप कितने भी पुराने नेगेटिव पर्सन क्यों ना हो, पुरानी से पुरानी नेगेटिविटी की आदत भी आपकी हील होने लगेगी। आपके विचार, मिथ्स, बिलीव्स रिप्लेस होने लगेंगे। ये मोटिवेशनल वीडियोस आपके माइंड की रीवायरिंग करते हैं। सक्सेस लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, सुनिए। हमारे बीच कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं इंटरनेट पर, जैसे संदीप महेश्वरी जी, सोनू शर्मा जी, विवेक बिंद्रा जी, आरजे कार्तिक, और भी बहुत हैं। आप जिसको भी फॉलो करना चाहो, जिसको भी पसंद करते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर बुक पढ़ने का शौक रखते हैं तो ये हैबिट भी आपको फायदा। फिर है साइलेंस यानी मौन की शक्ति। पूरे दिन में कभी भी 2 घंटे ऐसे निकालिए जब आप मौन रहें। किसी से बात नहीं करना, किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। नो फोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया, नो टीवी, आप और आपकी तन्हाई, बस। यहाँ पे तन्हाई से भी बातें नहीं करनी है। मौन का मतलब मौन। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग मौन व्रत किया करते थे। क्यों? क्योंकि मौन की शक्ति अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। फिर है अपने मनपसंद काम कीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको जो काम करना पसंद है वो काम कीजिए। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, बहुत ही माइंड के लिए अच्छी थेरेपी है ये। जो काम करना पसंद करते हो, जो आपकी हॉबी है, वॉकिंग, रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, प्रेइंग, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी बैड हैबिट को सपोर्ट कतई नहीं कर रही हूँ कि आपको अगर ड्रिंक करना पसंद है तो आप वो करोगे। ड्रिंकिंग शॉर्ट टाइम के लिए आपको मे बी रिलैक्स कर देगी, बट उसके साइड इफेक्ट से आप बच नहीं सकते। ये आपके माइंड को, आपके सेंसेस के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। अपने पैशन को फॉलो करें। आप जितना अपने आप को बिजी रख सकते हो उतना बिजी रखियो। पता है, घर की सफाई करना भी एक नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, जैसे कि पैटर्न जो होते हैं उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप घर की सफाई करते हो ना, तो वो भी आपका नेगेटिविटी पैटर्न तोड़ने में सहायक है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी सोल सिस्टर को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।